गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं परसों से नया चैप्टर शुरू कर दी हूँ, पढ़ाया था खुशबू रचते हाथ, जिसके कवि हैं अरुण कमल। आज मैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ। बेटा आप लोगों को पढ़ा लेने के बाद एक दिन मैं ये चैप्टर को लाइव क्लास में लूँगी, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ लीजिए और मैं आप लोग के सॉल्यूशन मतलब सॉल्व कर दूँगी प्रॉब्लम को, और आप लोग को क्लियरली और भी समझ में आ जाएगा। अरुण कमल का वास्तविक नाम अरुण कुमार, साहित्य लेखन के लिए अरुण कमल नाम अपनाया और यही नाम उनकी स्वाभाविक पहचान बन गया। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 ईस्वी को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। पेशे से वे पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं हिंदी में। तो हमने कल पढ़ा दिया था कि बहुत सारी गलियों के बीच बहुत सारे नालों, माने बहुत गलियां हैं, गंदी गलियां, बहुत सारे नाले हैं, उनको पार करके कूड़े करकट का ढेर है। कूड़े करकट के ढेर के बाद बदबू से जो टोला मोहल्ला में पूरा बदबू भरा हुआ था, वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे लिए खुशबुओं की रचना करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, माने वो जो हाथ खुशबुओं की रचना करते हैं उनमें अनेक प्रकार के हाथ हैं, एक ही तरह के नहीं हाथ हैं। यानी बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, यंग भी हैं, नवयुवक नवयुवतियाँ। तो बोल रहे हैं कि जो बूढ़े लोग हैं उनके हाथों की नसें उभर गई है, नसें दिखाई पड़ रही है, फिर भी वो लोग काम करने की स्थिति में न होते हुए भी हमारे लिए अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, उनके हाथ के नाखून क्या है, काम करते करते घिस गए हैं। और पीपल के पत्ते से नए, वो अगरबत्ती बनाने में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिन बच्चों का हाथ क्या है, पीपल के पत्तों के जैसा नया नया हाथ है। वो बच्चों जो है ना, घिसे नाखून पीपल के पत्ते से नए नया, जूही के डाल से उन बच्चों का हाथ खुशबूदार है। कैसा खुशबूदार है? जूही के डाल, जूही मतलब जूही के डाल जैसे लड़कियां जो है यंग, जो नवयुवतियां हैं, जो अविवाहित हैं, जिनका विवाह होने वाला है, कोमल हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। तो जिस प्रकार जूही जो है एकदम सॉफ्ट होता है, उसी तरह उनके हाथ भी एकदम सॉफ्ट है, खुशबूदार है, क्योंकि वो कोमल है। नवयुवतियाँ बहुत ही कोमल, बहुत सॉफ्ट हैं, और उनके हाथ जो है, हाथों से उन्होंने अगरबत्ती का निर्माण करते हैं। तो अगरबत्तियों का निर्माण करते करते उनके हाथ जो है खुशबूदार हो जाते। वही बोल रहा है, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते जैसे, मैंने पीपल के पत्ते जैसे कोमल होते हैं, उस तरह बच्चे भी उसमें लगे हुए हैं, उनके कोमल हाथ है। जूही के डाल में 9 युवतियाँ हैं, उनके जैसे 9 युवतियाँ क्या चहकती रहती हैं, खुश रहती हैं, उसी तरह उनके हाथ भी खुशबूदार हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, काम करते करते अगरबत्ती बनाते बनाते उनके हाथ जो है गंदे हो जाते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं, जख्म से फटे हुए, उनको चोट लग जाती है कहीं पे तो हाथ फट जाते हैं। खुशबू मन, इस प्रकार के हाथ जो है ना हमारे लिए, माने हम सब के लिए, ये लोग इतने गंदे जगह में, गंदी स्थितियों में रहते हुए भी हम सब के लिए अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। ये कवि कहते हैं, माने इस पैराग्राफ का ये भावार्थ है कि खुशबू की जो लोग, माने जो व्यक्ति विशेष हमारे लिए खुशबू की रचना करते हैं, उनकी हाथें कैसी है, उसमें बूढ़े व्यक्ति भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, नवयुवक नवयुवतियाँ भी शामिल हैं। बूढ़े लोग जो हैं उनके हाथ की नसें उभरी हुई है, ऊपर निकली हुई है, उनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस जाते हैं। कुछ बच्चे, माने छोटे बच्चे भी उसमें काम करते हैं, जिनके हाथ कैसे हैं, पीपल के पत्ते, पीपल के नए पत्ते के जैसे कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की, माने उसमें कम उम्र की लड़कियां भी होती है, जिनके हाथ जूही के डाल की तरह, माने कम उम्र की जो लड़कियां होती है उनके हाथ कैसे है, जूही की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ, और कुछ काम करते करते जो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर होते हैं उनके हाथ कैसे होते हैं, गंदे होते हैं, कटे पिटे होते हैं, जख्म से फटे हुए होते हैं, उनके हाथों में घाव रहता है, उनके हाथों में चोट लगी रहती है काम करते करते। इस प्रकार उनके जख्म से कटे हुए हाथ होते हैं, और वो हमारे लिए, हम सब के लिए, हम सब की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, हम सबको खुश रखने के लिए खुशबुओं का निर्माण करते हैं। यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ,
इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ खुशबू रचते। कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि यहीं इस गली में, माने जिस गली की बात बोल रहा है, गंदे मोहल्ले, गंदी गलियां जो है, बदबूदार गलियां, बदबूदार मोहल्ला, माने वही गंदी गलियों में, उसी बदबूदार मोहल्लों में हमारे देश की मशहूर माने सबसे फेमस अच्छी अच्छी अगरबत्तियाँ जो होती है हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं खुशबू फैलाने के लिए, कभी पूजा करने के लिए। देखता आप प्रचार एक से एक अगरबत्ती का आता है। यही इस गली में, मैंने इसी गंदी गली में हमारे देश की सबसे मशहूर सबसे फेमस अगरबत्ती बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रात रानी। माने कि जो लोग, क्योंकि ये लोग गंदे, हम लोग की धारणा क्या है, जो लोग गंदे जगहों में रहते हैं, स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं उसको हम गंदे मानते हैं, लेकिन असल में वो लोग गंदे नहीं होते। वो हमारे लिए, हमें खुश रखने के लिए कितना ही अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। इन्हीं गंदे मोहल्ले, यानी जो मोहल्ला कैसा गंदा है, एक गंदे मोहल्ले में लोग कैसे हैं, रहने वाले जो लोग हैं वो गंदे हैं, क्योंकि मोहल्ला गंदा है तो वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनको हम मानते हैं, हमारी धारणा बनती है कि गंदी जगह में रहने वाले लोग गंदे होते। तो इसीलिए कभी बताना चाह रहा है कि हमारी सोच वैसी है। वो लोग अच्छी चीज़ निर्माण करते हैं हमारे लिए, हम नहीं। जैसे मजदूर हमारे लिए घर बनाता है, लेकिन कभी वो हमारे घर में रहने के लिए नहीं आता, हम रहने को अलाउ भी नहीं करेंगे। इतने बड़े बड़े मॉल बनाता है, इतने बड़े बड़े सिनेमा हॉल बनाता है, लेकिन क्या वो कभी सिनेमा देखने जाता है? क्या कभी मॉल में परचेजिंग करने जाता है? वो हमारे लिए इतना काम करता है, जो चीज़ हमारे लिए वो बना के देता है उसका उसका वो मतलब उसकी फैसिलिटी उसे नहीं मिलती। वो हमारे लिए इसीलिए बोल रहा है कि गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, माने जो गंदा मोहल्ला है उसके लोग कैसे हैं, गंदे उसको माना जाता है, वही बनाते हैं हमारे लिए अलग अलग तरह की अगरबत्तियाँ, जैसे केवड़ा गुलाब खस और रात रानी की अगरबत्तियाँ वो लोग बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी, माने दुनिया की जितनी गंदगी है उतनी गंदगी के बीच वो लोग रहते हैं, सारी दुनिया भर की गंदगी के बीच रहते हुए भी, और हम दुनिया सारे संसार के लिए, सारे देश के लिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए वो लोग खुशबू का निर्माण करते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ खुशबू, इस तरह की हाथ हमारे लिए खुशबू की रचना करते हैं। तो कभी क्या कहते हैं कि बदबूदार, माने गलियां कैसी है, ये जगह कैसा है, बदबूदार है। इस बदबूदार माने दुर्गंध से भरा हुआ वातावरण होता है, क्योंकि कूड़े का ढेर होता है, नाले होते हैं, नालों के पार होता है। तो कभी कहते हैं बदबूदार, माने बदबू से भरी हुई इस गली में ही देश की प्रसिद्ध माने फेमस अगरबत्तियाँ बनती है। गंदे मोहल्लों में रहने वाले लोग, माने ये गंदा मोहल्ला है, इसी में रहने वाले लोग केवड़ा गुलाब खस और रात रानी, माने इन लोग ही तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्मेल का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग चीज़, अलग अलग तरह के केवड़ा गुलाब खस और रात रानी की सुगंध वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं। दुनिया भर की गंदगी में ज़िंदगी बिता देने वाले लोग, माने दुनिया भर की सारी दुनिया की गंदगी के बीच ये लोग रहते हैं, और सारा जीवन इनका गंदगी के बीच गुजर जाता है, फिर भी जो है ना जीवन की विडंबना है, माने उनके जीवन का दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है, जो हमारे ज़िंदगी में खुशबू का निर्माण करते हैं, खुशबू बिखेरते हैं, खुशबू फैलाते हैं, वो लोग स्वयं माने खुद ही बदबू और गंदगी से जीते हैं। माने खुद तो दूसरों के जीवन में खुशियाँ फैलाते हैं, लेकिन समाज उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, और बदबू और गंदगी में जीते हैं, समाज उनको उपेक्षा की दृष्टि से देता है, परंतु वो लोग हमारे लिए खुशबुओं का निर्माण करते, माने इतने तिरस्कृत जीवन जीते हुए भी, इतने खराब जीवन जीते हुए भी वो हमारे लिए खुशबुओं का निर्माण। तो कवि ये कहना चाहता है कि बच्चों, जिस तरह आप लोग को पढ़ने का अधिकार है, जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं, उस तरह वो स्लम एरिया के बच्चे जो हमारे लिए कार्य करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, नवयुवतियाँ जिनके पढ़ने की उम्र है, खाने खेलने की उम्र है, वो लोग हमारे जीवन में खुशियाँ फैलाते हैं और काम करते हैं। जोखिम भरे बात है, जैसे पटाखों के चूड़ी कंपनी, चूड़ी की फैक्ट्री में, पटाखों की फैक्ट्री में बच्चे काम करते हैं, हमारे लिए खुशियाँ देते हैं, हम पटाखे उड़ा के खुशियाँ मनाते हैं।
तो ऐसे लोग जो है ना हमारे ज़िंदगी में, तो कवि चाहते हैं कि सामाजिक विषमता नहीं होनी चाहिए, समाज में समान व्यवहार होना चाहिए, सबको पढ़ने खेलने खाने का अधिकार मिलना चाहिए, समान वातावरण होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक प्रश्न उत्तर दे रही हूँ पीडीएफ में, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और अभी मैं कल लाइव क्लास लूँगी, क्योंकि मैं ये चैप्टर को फिर से आप लोग के सामने एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और आपके द्वारा सुनना चाहती हूँ। थैंक यू।